ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 318। शिव की माया का वर्णन। मुनिगण बोले, हे तात, हे महाभाग, हे महामते, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने परम भक्ति प्रदान करने वाली यह अद्भुत शिव कथा सुनाई है। हे सूची, व्यासदेव के प्रश्न के अनुसार पुनः शिव की कथा कहिए। आप सर्वज्ञ व्यास जी के शिष्य और शिव तत्व के ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, इसी प्रकार मेरे गुरु व्यास जी ने सब कुछ जानने वाले शिव भक्त मुनीश्वर ब्रह्मपुत्र शरद कुमार जी से पूछा था। व्यास जी बोले, हे शरद कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अनेक प्रकार की लीला विहार करने वाले महेश्वर शंकर की यह शुभ कथा सुनाई। आप पुनः महादेव शिव की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करें। हे तात, मेरी बहुत अधिक श्रद्धा उसे सुनने के लिए बढ़ रही है। विविध प्रकार से लीला विहार करने वाले सदाशिव की जिस महिमा तथा माया के प्रभाव से ज्ञान रहित होकर लोक में जो लोग विमोहित हुए हैं, उनकी कथा सुनाइए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महामते, शंकर की सुखदायिनी कथा को सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शिव जी ही सर्वेश्वर देवता, महात्मा एवं सभी के दृष्टा हैं। उनकी महिमा से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के रूप भगवान शिव की ही पिंगलात्मक महामूर्ति अभियुक्त हो रही है और समस्त प्राणियों की आत्मा में उन्हीं का निष्कल मूर्ति स्थित है। 8 प्रकार की देव योनियों, 9वीं मनुष्य योनि एवं 5 प्रकार की त्रिज्ञ योनियाँ, इन सबको मिलाकर 14 योनियाँ होती हैं, जो हो चुके हैं, विद्यमान हैं तथा आगे होने वाले हैं। वे सभी प्राणी पदार्थ शिव जी से ही उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अंत में शिव में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, चंद्र, देवता, दानव, नाग, गंधर्व, मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणियों के बंधु, मित्र, आचार्य, रक्षक, नेता, धनदाता, गुरु, भाई, पिता, माता एवं वांछित फलों को देने वाले कल्प वृक्ष रूप शिव जी ही माने गए हैं। सिर्फ शिव सर्वमय हैं और वे ही मनुष्यों के लिए जानने योग्य तथा पर से भी परे हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो पर तथा अनुपर हैं, उनकी माया परम दिव्य, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली है। और हे मुने, देवता, असुर, मनुष्य सहित संपूर्ण जगत उसी के अधीन है। शिव की माया ने मन से उत्पन्न होने वाले अपने प्रबल सहयोगी काम के द्वारा विष्णु आदि सबल वीर देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया है। हे मुनीश्वर, शिव की माया के प्रभाव से विष्णु भी काम में मोहित हो गए। देवताओं के स्वामी दुष्टात्मा इंद्र भी गौतम की पत्नी पर मोहित होकर पाप कर्म में प्रवृत्त हुए। तब उनको मुनि ने शाप दे दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्निदेव भी अहंकार के कारण शिव की माया से मोहित हो काम के अधीन हो गए। बाद में उन शिव जी ने उनका भी उद्धार किया। हे व्यास, जगत के प्राण स्वरूप वायु भी शिव की माया से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर प्रेम में आसक्त हो गए। शिव की माया से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव ने भी घोड़ी के रूप में स्थित अपनी पत्नी संज्ञा को देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। शिव माया से विमोहित होकर काम से व्याकुल चंद्रमा ने भी आसक्त होकर गुरु पत्नी का अपहरण किया।
बाद में उन शिव ने ही उनका उद्धार किया। पूर्व समय में मित्र एवं वरुण दोनों मुनियाँ तपस्या में स्थित थे। तब शिव की माया से मोहित हुए दोनों उर्वशी तपस्या अप्सरा को देखकर मुग्ध चित्त कामना युक्त हो गए। तब मित्र ने अपना तेज घोड़े में और वरुण ने जल में छोड़ दिया। तत्पश्चात उस कुंभ से वड़वाग्नि के समान क्रांति वाले अगस्त उत्पन्न हुए और वरुण के तेज से जल से वशिष्ठ का जन्म हुआ। पूर्व काल में ब्रह्मा के पुत्र दक्ष भी शिव माया से मोहित हो गए और भाइयों के साथ अपनी भागिनी से संपर्क की कामना वाले हो गए। शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा भी अनेक बार स्त्री संग की कामना वाले हो गए। महायोगी च्यवन भी शिव की माया से मोहित हो गए और उन्होंने कामासक्त हो अपनी पत्नी सुकन्या के साथ विहार किया। पूर्व काल में महर्षि कश्यप ने शिव माया से मोहित होकर काम के अधीन होकर मोहपूर्वक राजा धनवा से उसकी कन्या की याचना की। शिव की माया से मोहित हुए गरुड़ ने भी शांडिली नामक कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की। तब उनके अभिप्राय को जान लेने के बाद उसने उनके पंखों को भस्म कर दिया। मुनि विभांडक स्त्री को देखकर काम के अधीन हो गए और शिव की प्रेरणा से हिरणी के ऋषशृंग नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शिव माया से मोहित चित्त वाले महर्षि गौतम द्वादश शारदती को वस्त्रहीन देखकर क्षुब्ध हो गए और उन्होंने उसके साथ रमण किया। तपस्वी भारद्वाज ने ददाची अप्सरा को देखकर अपने स्खलित वीर को द्रोणी में रख दिया। तब उस कलश में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। शिव की माया से मोहित होकर महायोगी पराशर ने भी निषादराज की कुमारी कन्या मत्स्यदत्री के साथ विहार किया। हे व्यास, विश्वामित्र भी शिव माया से मोहित हो गए और उन्होंने काम के वशीभूत होकर मन में मेनका का रमण के साथ रमण किया। वन में मेनका के साथ रमण किया। नष्ट बुद्धि वाले उन्होंने वशिष्ठ के साथ विरोध किया और शिव की कृपा से पुनः वे क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। विश्वा के पुत्र कामासक्त विबुद्धि रावण ने शिव की माया से विमोहित होकर सीता का हरण किया और अंत में उनकी मृत्यु हुई। शिव की माया से मोहित हुए जितेंद्रिय मुनीश्वर बृहस्पति ने भी भाइयों की पत्नी के साथ रमण किया। उसके फलस्वरूप महर्षि भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास, इस प्रकार मैंने महात्मा शिव की माया से प्रभाव का आपके सामने वर्णन कर दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 318 संपूर्ण।